नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शुरुआत के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। आईटी शेयरों के दम पर निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 26,000 के निकला पार। इन्फोसिस, टीसीएल, एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई बैंक ने भरा जोश। बैंक निफ्टी भारी निशान में आया, मिड कैप्स में रौनक। आज के बिग स्टॉक्स चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 4% भागा। उधर चार्ट जीपीटी, फेडरल बैंक और टाइटन में खरीदारी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद से आईटी शेयर में जोरदार बाइंग। करीब 3% चढ़ा इंडेक्स। 4% उछाल के साथ वायदा का टॉप गिरा बना एलटीआईएम। साथ ही परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलटीटीएस में भी अच्छी रौनक। साथ ही मदरसन, सोना, बीएलडब्ल्यू जैसे चुनिंदा ऑटो एंसिलरीज में भी जोरदार बाइंग। नए टेंडर पर रोक से 6% टूटा केसी इंटरनेशनल। पावर ग्रिड ने 9 महीने तक टेंडर्स में हिस्सा लेने पर लगाई रोक। हालांकि कंपनी ने कहा रोक से मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं। 5 दिनों में 90% उछलने के बाद ग्रो में आज तेज गिरावट। शेयर में लगा 10% का लोअर सर्किट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ मौजूद है, जिनसे लेंगे हम ट्रेड्स। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। आज के सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो एक ही जगह एक्शन देखने को मिल रहा है, वो है या तो निफ्टी या फिर निफ्टी आईटी। निफ्टी इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 26,000 के ऊपर टिकने की कोशिश करते हुए 100 अंकों की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट अगर आप निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो क्लियरली आइडिया लगेगा कि सपोर्ट कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्शन आपको निफ्टी बैंक या फिर मिड कैप स्मॉल कैप्स में दिखाई नहीं देगा। निफ्टी बैंक मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस लाते हैं, उसके बाद पहले निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे और उसके बाद एनएससी स्टैट्स की तरफ रुख करेंगे। एक बार लेकर आते हैं निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर। और निफ्टी इनफैक्ट निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपके सामने। आप देखिए, इन्फोसिस अकेला 31 अंकों का पॉजिटिव सपोर्ट लैंड कर रहा है। एचसीएल टेक 16-17 अंकों का, टीसीएस 13 अंकों का। यानी आईटी का कंट्रीब्यूशन इतना है कि अगर आईटी का कंट्रीब्यूशन आज नहीं होता तो निफ्टी लाल निशान में होता, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के अलावा अगर टॉप 3 कंटेंडर्स देखें तो वो आईटी पैक से हैं और लगभग 60-70 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अकेला आईटी ही लैंड कर रहा है निफ्टी को। नेगेटिव साइड पर जो ड्रैग कर रहे हैं उसमें आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी जैसे शेयर्स। और निफ्टी आईटी इंडेक्स आप देखिए 1000 पॉइंट ऊपर लगभग 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है इस वक्त। निफ्टी बैंक भी सपोर्ट लैंड करने की कोशिश करते हुए, और ये क्रेडिट जाता है आईसीआईसीआई बैंक को। स्पेशली निफ्टी बैंक इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार लेकर आते हैं अब आपके सामने मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल और साथ ही एनएससी स्टैट्स। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड कर रहा है, हल्की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी क्या ये रिकवरी देखने को मिली है, वो और क्विकली देखते हैं। तो यहाँ अभी भी थोड़ा सा लाल निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। 1/4% निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो वो भी थोड़ी नेगेटिव साइड पर दिखाई देगी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा प्रेशर क्लियरली देखने को मिल रहा है। 1337 स्टॉक से जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1528 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अगर सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे आज के सेशन में तो यहाँ पर आईटी तो एक आउट परफॉर्मर है ही, 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स फ्लैट ही है। एक पीएसयू, इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0.25% की मजबूती। अब से 1 घंटा पहले भी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा था और इस समय 0.1% ऊपर है। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स दिखाते हैं। देखिए, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई ऐसे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में तो एक्शन पहले से ही बनना शुरू हो गया था। इस समय 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है 291 के लेवल्स पर। और अगर आप देखेंगे एसबीआई को तो 0.1% ऊपर है। और सिमिलरली अगर कैनरा बैंक जैसे शेयर्स देखेंगे तो यहाँ भी आज के सेशन में जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड पर बना हुआ है। ये भी 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में आपका ट्रेडिंग व्यू क्या हो सकता है इंडेक्स पर, पहले उस पर बातचीत करते हैं। धोनी नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमें जो निचली तरफ से वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में देखने को मिला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी फिलहाल के लिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंट्राडे स्ट्रक्चर पे पिछले गुरुवार से कंपेयर करें तो इन्हीं लेवल्स के पास हमें एक रेजिस्टेंस जो है वो लगातार पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में देखने को मिला है। तो 26,000, 26,050 से लेके 26,100 का जो लेवल है यहाँ पे निफ्टी के लिए क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।
उन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक बुलिश नजरिया डेफिनेटली बनता है। सपोर्ट लेवल भी जो निफ्टी में है वो हमें ऊपरी स्तरों पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पे 25,900 का जो लेवल है वो अब यहाँ पे निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे निफ्टी के मूव को सपोर्ट करा है। अगर हम देखें यहाँ पे लो ऑफ द डे से बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बाइंग का रुझान हमें देखने को मिला है। 59,100 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इन लेवल को हम ऊपरी स्तरों पे क्रॉस करते हैं तो वापस से हमें एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है। पीएसयूज का यहाँ पे जो दबदबा है वो हमें यहाँ पे काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंकिंग के कंपेरेटिव सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर हमें निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर मेंटेन करके रखना है और ऑन द हायर साइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 58,870 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये तो इंडेक्स पर बात हुई। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, मेरी तरफ से 2 आइडियाज है स्टॉक स्पेसिफिक में। पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है मन्नापुरम फाइनेंस का काउंटर। इस काउंटर के अंदर जो बाइंग इंटरेस्ट है वो हमें एक सबड्यूड मोमेंटम के साथ पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहा है। 295 के टारगेट्स के लिए हमें इसको खरीद के चलना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 275 का लगा के रखना है। दूसरा काउंटर जो है वो है आईटी स्पेस से, यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का काउंटर जो है वो मुझे पसंद आ रहा है। ऊपरी स्तरों पे इसका जो टारगेट है वो यहाँ पे 16,350 का बनता है। निचले स्तरों पे आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है तो 15,335 का। तो डिक्सन टेक और मनापुरम फाइनेंस, ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां आप पोजीशंस बना सकते हैं। डिक्सन टेक दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन मनापुरम फाइनेंस में अच्छा एक्शन, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए ये स्टॉक भी आधा % ऊपर है। लेकिन 295 के लाइकली टारगेट्स के लिए आप पोजीशंस बनाए खरीदारी की तरफ। 275 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। डिक्सन टेक में भी 16,350 के लक्ष्य हैं। 15,335 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस आप बना सकते हैं। मार्केट्स इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी क्यों ना हो, मार्केट की भी स्लाइटली पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और दुनिया के बाजारों की नजर कल आज अमेरिकी बाजारों पर होगी। दरअसल आज अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी एनवीडिया के नतीजे आएंगे। इस नतीजों को क्यों इतना अहम माना जा रहा है, ये बताने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कहते हैं ना वो बिगेस्ट कैटलिस्ट जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। आज आफ्टर द बेल यानी कि अमेरिकी मार्केट्स बंद होने के बाद वो तिमाही नतीजे सामने आ रहे होंगे, और नतीजे तब आ रहे हैं एनवीडिया के जब ग्लोबली सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मेजर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के खूब ऊंचे या कहते हैं ना स्काई हाई वैल्यूएशंस को लेकर। अब डिस्कस करता हूं आपसे पहले क्यों पिछले 1-1.5 साल से आए दिन हम लोग यहां बैठ के भी एनवीडिया की चर्चा करते रहते हैं। ग्लोबली सबसे ज्यादा चर्चा इस इकलौते स्टॉक की होती है। आर्ग्यूबली कह सकते हो आप दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है एनवीडिया इस समय। एक नियर मोनोपोली कंट्रोल है इस कंपनी का ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन को जो फंडामेंटल हार्डवेयर कंट्रोल करता है उस पर। कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई गूगल, कोई अमेजॉन, कोई मेटा, कोई ओपन एआई, ये सबसे बड़े ग्राहक हैं एनवीडिया के। और इस समय एनवीडिया की स्केल और परफॉर्मेंस लेवल को कोई कंपनी दूर दूर तक कंपीट नहीं कर सकती। एक और रीजन समझाता हूं। वैसे ये एआई का कह लीजिए किंग मेकर है। जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इस्तेमाल हुए जाते हैं उसका राजा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग का। एनवीडिया का मार्केट कैप इस समय है $4.5 ट्रिलियन का। मैंने कई सारी कंट्रीज की कुल मार्केट कैप आपकी स्क्रीन पर रखी है। चाइना की करीब $12 ट्रिलियन, जापान की 6.25, इंडिया की 5.5, एनवीडिया 4.5। किसी कनाडा, किसी फ्रांस, किसी यूके, किसी जर्मनी जैसे प्रोमिनेंट मार्केट्स के फुल कैप से कहीं ज्यादा उस इकलौती कंपनी का अकेले मूल्यांकन है। और वो तब जब एनवीडिया का स्टॉक अपने हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट अपने हाई से 12% करेक्ट हो चुका है। एक समय एनवीडिया $5 ट्रिलियन से ऊपर की थी। ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट के पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन को इकलौती कंपनी मैच कर रही थी। अब आज आने नतीजे। एनवीडिया की ग्रोथ पिछले कुछ समय से क्यू ऑन क्यू आपके स्क्रीन पे मैप करके रखता हूं।
ये सीक्वेंशली क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू मोमेंटम है 22%, 18%, 15% करते करते लास्ट क्वार्टर जब आया था एनवीडिया का Q2 ग्रोथ ठंडी पड़ गई थी, 6% रह गई थी सिर्फ। क्यों? क्योंकि उस समय जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे। क्यों? क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी, उसका खामियाजा भुगता था। अब जब नतीजा आने वाले हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ मोमेंटम लौट रहा होगा। सैच सीक्वेंशली रेवेन्यू 15.5% का जंप वापस दिखा रहे होंगे। इसीलिए सबकी नजरें एनवीडिया पे, ना सिर्फ एनवीडिया के अपने लिए बल्कि ग्लोबली टेक्नोलॉजी, ग्लोबली एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को लेकर इस नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये $54 बिलियन का आंकड़ा कहां से आया? प्लेट फ्लिप करिएगा। एनवीडिया ने खुद गाइड कर रखा है कि आज रात आने वाले Q3 नतीजों में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं $54 बिलियन के रेवेन्यूज होंगे, 73.3% के आसपास के ग्रॉस मार्जिन होंगे। नजर रखिएगा इन दोनों आंकड़ों पे। एनवीडिया के आज शाम के नंबर्स डिसाइड करेंगे एआई वैल्यूएशंस कितने जस्ट हैं, एआई ग्रोथ कितनी और तूल पकड़ेगी, और दरअसल उस एआई रेवोल्यूशन, उस केपिक्स साइकिल की कड़ी में हम लोग खड़े कहां हैं। इसीलिए ग्लोबली आज शाम को ये एनवीडिया के नंबर्स इतने अहम हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये तमाम जो मैथमेटिक्स है एनवीडिया के रिजल्ट्स का, और क्या गाइडेंस कंपनी ने दी है, अब तक किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है और क्या रेलेवेंस है इन अर्निंग्स की, वो तमाम बातें आशीष ने यहाँ पर समझाई। थैंक यू आशीष इस डिटेल एनालिसिस के लिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का, और कॉल करने वालों के नंबर के साथ नाम दिखाने का पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा और हिमाचल में सफल हो रहा है। सोर्सेस के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे 15 दिसंबर तक पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए हैं। क्या है और डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम बताइए। देखिए, साइबर अपराध और अनचाही कॉल्स रोकने के लिए सरकार चाहती है कि जो उपभोक्ता कॉल कर रहा है उसके नाम के साथ साथ उसके नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाई दे। ये नाम वो होगा जो उसने अपने कनेक्शन लेते वक्त अपने आवेदन फॉर्म के ऊपर दिया होगा। तो इसका पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा और हिमाचल में ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो गई है। नवंबर की शुरुआत में ही टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने निर्देश दिए थे कि आप इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। तो वो पायलट प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों की एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल रहा। तो आप ये तैयारी कीजिए कि 30 नवंबर तक इसको पूरे देश के अंदर लागू करने की आप तैयारी कर लीजिए। खासतौर पे कि जो नेटवर्क है टेलीकॉम कंपनियों को, उनके नेटवर्क के ऊपर ये नाम आपको 30 नवंबर तक दिखने की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद 15 दिसंबर तक सरकार ने कंपनियों को कहा कि आप एक्सप्लोर कीजिए कि हम इसको 15 दिसंबर तक इसके लॉन्च की शुरुआत कर दें। तो इसके बाद जब भी 15 दिसंबर के बाद आपके नंबर पर कोई भी फोन आएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन व्यक्ति है जो आपको कॉल कर रहा है, बशर्ते कि आपके कॉल बुकर में आपका नाम उसका सेव हो या नहीं हो। जो उपभोक्ता ने आवेदन फॉर्म के ऊपर नाम दिया उसका नाम दिखाई देगा, और इससे आपको जो साइबर फ्रॉड से या अनचाही कॉल से छुटकारा भी मिलेगा। ओके, शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग रहेगा इनफैक्ट अगर ये लागू होता है, बट जैसे असीम ने कहा कि 15 दिसंबर तक पूरे देश में कंपनी सेवाएं शुरू करे, जोर इसी पर दिए जा रहा है। ऑलरेडी जो पायलट प्रोजेक्ट है, जो जहां पर जिन राज्यों में अब तक ये शुरू हुआ है वहां पर पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सफल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। और आईटी में तो एक्शन बना हुआ है ही, लेकिन अगर आईटी के बाहर निकल के देखें तो कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है या फिर जो अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करें। ऑटो एंसिलरीज में संवर्धना मदरसन, इस पर एक राय ले लेते हैं। 112.13 पर ट्रेड कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही है। एक है सोना BLW, ये भी 3-3.5% ऊपर। एक बार देखिए दोनों स्टॉक्स को धन्यवाद, बताइए क्या राय रहेगी सोना BLW और संवर्धना मदरसन। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम सबसे पहले संवर्धना मदरसन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस काउंटर के अंदर हमें जो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। काउंटर अभी फिलहाल के लिए जो फ्रेश ब्रेकआउट है उन लेवल्स पर पहुंच चुका है, तो फ्रेश पोजीशन बनाने की यहाँ पे इसके अंदर सलाह नहीं रहेगी, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके रखिए। जैसे ही ऊपरी स्तरों पे आपको 112 से 13 रुपए के ऊपर काउंटर क्लोज देता हुआ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसका मोमेंटम जो है वो यहाँ से करीब हमें 130 रुपए तक कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनली काउंटर के अंदर जो यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है वो काफी स्ट्रांगली है।
देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस इसके अंदर ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे जो मेंटेन करके रखना है तो 106 के पास यहाँ पे आप इसके अंदर स्टॉप लॉस बना के रखिए। जहां तक सोना BLW का सवाल है, आज के सेशन में हमें इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो टॉप गेनर्स के अंदर है, बट दिन के ऊपरी स्तरों से यहाँ पे एक हल्का सा करेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। 510 रुपए के अगर ऊपर काउंटर ये चलता है तो वहां पर हम फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। ओके, चलिए क्लियर आ रही है आपके लिए संवर्धना मदरसन पर। ध्वनि, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर व्यू देने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड की दुनिया में मल्टी एसेट फंड का अलग जलवा है। मल्टी एसेट फंड निवेशक को इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का एक्सपोजर देता है, लेकिन इस मल्टी एसेट फंड ने जो धमाकेदार दिया है, क्या वो अगले साल भी मिल सकता है? CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल ने समझा एक्सिस AMC के सीनियर फंड मैनेजर आदित्य पगड़िया से हमारे खास शो आवाज म्यूचुअल फंड शो में। अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी की तेज़ी, डेट की स्टेबिलिटी और गोल्ड की हेजिंग अगर आपको चाहिए, अगर 1 साल का रिटर्न देख लें तो लेकिन सारे के सारे रिटर्न्स जो है वो गोल्ड नहीं जनरेट करके दिए हैं। अगर आप देखें 1 साल के रिटर्न्स मल्टी एसेट फंड्स के, तो ये आपकी लाइफ में काफ़ी यूनिक रहा होगा ना कि इस तरीके का, मतलब जिसको आप हेज मान रहे हैं, एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिटर्न उसने, सबसे ज़्यादा अल्फा उसने जनरेट कर दिया। तो अब निवेशकों को कहीं ये गलत फहमी तो नहीं हो जाएगी कि ये मल्टी एसेट भी इसी तरीके के रिटर्न्स आगे भी जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि 1 साल के रिटर्न्स को तो मैनेज करना या फिर मैच करना बहुत टफ होगा मेरे ख्याल से। मैंने बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि हर एसेट क्लास अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करता है। तो फॉर एग्जांपल इंडियन इक्विटी मार्केट देखेंगे तो लास्ट 1 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न्स टाइप दिए हैं। गोल्ड जैसे आपने बोला ऑलमोस्ट 50-60% का रिटर्न दिया है। डेट हैज बीन अ स्टेबलाइजर टू दिस फंड, जहाँ पे रफली अराउंड 7 to 10% जो टिपिकली एक डेट फंड रिटर्न देता है। तो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन इस फंड का मेन मोटो है, जहां पे आप रिस्क और रिटर्न्स दोनों बैलेंस करके चलते हैं। एक्सेस रिस्क भी ना हो कि आप आप जाके पूरा का पूरा फंड्स आप गोल्ड में डालें। गोल्ड या कोई भी एसेट क्लास में टाइम करके इन्वेस्टर्स को वहां पैसा डालना, टाइम पे एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट है कोई इन्वेस्टर के लिए। तो उस हिसाब से किसी इन्वेस्टर को जहां पे ये तीनों एसेट क्लास का एक बैलेंस चाहिए, उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए फंड बहुत काम आता है, जहां पे वो जो उसका जो रिस्क प्रोफाइल है और जो उसका गोल्स है, वो इस मल्टी एसेट फंड्स के थ्रू वो रिस्क एडजस्टेड बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। तो जैसे मैंने बोला कि अलग अलग एसेट क्लास है, अलग अलग टाइम चलेगी। गोल्ड आउट परफॉर्म किया है, हो सकता है कि आगे 1 साल 2 साल गोल्ड आउट परफॉर्म ना करे। इक्विटी बिकॉज इट हैज अंडर परफॉर्म इन लास्ट 1 ईयर, इक्विटी रिटर्न्स बेटर हुए। डेट उसके अंदर है ही जो स्टेबिलिटी परफॉर्म करेगा। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दीज 3 एसेट क्लास जो आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स देगा। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे महानगर गैस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु सिंघल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।